हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है वेडनेसडे का सेशन 29 नवंबर का। तो कंटिन्यूस जैसा बताता रहा था, निफ्टी 50 की 19,850 को एक की लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने फाइनली आज इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी 19,850 के ऊपर। मार्केट ने क्लोजिंग करी है जो 19,990 के करीब करीब करी है, यहाँ पे हमको जैसे दिखने में आ रहा है। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूस की निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। निफ्टी नीचे से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, अपने आप को बार बार होल्ड कर रहा है, इन जगहों पे बार बार होल्ड कर रहा है। तो मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, डेली टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस करी थी, कि हो सकता है निफ्टी यहाँ पे अब ऐसे जा रहा था। एक इसने छोटा सा पुल बैक लिया, अगर ये इसके ऊपर अगर यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो ये हमको फाइनली अब ऊपर जाता हुआ देख सकता है। अब हमारे टारगेट के लिए जो मेरे टारगेट है वो 20,000 और 200, ये दो टारगेट मैंने बताए थे। यहाँ तक हमारे को जाता हुआ देख सकते हैं 19,850 के ऊपर कंटिन्यू कर दे तो अब इसने क्लोजिंग तो कर दिया। देखते हैं कल के दिन पे कैसा ट्रेड करता है। और यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई है, कोई पोजीशनल है, तो आप अपना इस स्विंग के नीचे यहाँ पे देख सकते हो। इस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस देख सकते हो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो इस जगह पे। या अगर आपको और बड़ा स्विंग पकड़ना है तो मेरे अकॉर्डिंगली फिर आपको ये स्विंग रहेगा, बट इतने बड़े स्विंग का फायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली ये स्विंग काफ़ी है निफ्टी 50 में स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे लिए निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 अगर आज देखो तो निफ्टी 50 मतलब कमाल ही था निफ्टी 50 में। अगर निफ्टी 50 ये ब्रेकआउट जो इसने आज किया है एंड के टाइम पे आधे घंटे में, ये काम इसने अगर यहाँ पे पहले कर दिया होता ना, जब बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट किया था 850 का, उस टाइम पे इसने अगर ये काम करता तो दोनों बहुत अच्छा मूव देते हैं आज के दिन पे ही। पर निफ्टी 50 में आपको जैसा दिख रहा है, मैंने ये बताया था कि अगर ये 830 के ऊपर, ये 19,830 के ऊपर ये निकलेगा तो ये हमारे को ऊपर जाता हुआ देख सकता है 860 तक। 860 से लेकर 875 जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस है, मैं बताता आ रहा था आप लोगों को, ठीक है। ये मेजर रेजिस्टेंस मैं आपको बताता आ रहा था, ये जो ऊपर ही मैंने मार्क करा बॉक्स एक, ये मेजर रेजिस्टेंस ही मैं बताता आ रहा था आप लोगों को। और यहाँ पे यही मैंने बताया था कि 830 के ऊपर निकले तो आप 25% मैं अपनी पोजीशन साइजिंग देखूंगा यहाँ पे बची, मैं इस लेवल के ऊपर 75% पोजीशन साइजिंग ऐड करूंगा, ठीक है। बट मार्केट ने अगर आप देखो तो आज पूरे दिन निफ्टी 50 में ऐसे गया ऊपर, फिर वापस एक पुल बैक लिया छोटा सा, मतलब यहाँ पे अच्छा पुल बैक लिया है और फाइनली एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिया है इस जगह पे। और मार्केट ने मतलब यहाँ पे मौका भी नहीं दिया आप लोगों को। अगर आप देखो तो जैसे मार्केट का हाई भी आज इसके ऊपर ही लग गया था, 840 से लेके 850 के आसपास ही लग गया था। तो अगर यहाँ पे अब 830 के ऊपर ट्रेड बनाना मेरे लिए तो कोई पॉइंट था नहीं। बट हाँ, मार्केट ने जैसे ये ब्रेक किया लेवल काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट, ये 875 के आसपास चला गया। और जैसे बताया था ये लेवल एक रेजिस्टेंस जरूर एक्ट करेगी निफ्टी 50 के लिए। इसने यहीं पे जाके ऊपर से रिजेक्शन किया और यहाँ पे एक पुल बैक लिया और 3 PM जैसी 3 बजे 3-5 पे इसने ये पुल बैक लेके कंटिन्यू किया और काफ़ी फास्ट ये ऊपर तक चला गया यहाँ पे। बट जैसा मैं बताता हूँ काफ़ी लोग, और मैं भी नहीं करता हूँ, मैं 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे जैसे इसने थोड़ा सा ये फ्लैग सा बनाया, ब्रेक किया, ये ऊपर जाके इसने अपने टारगेट के आसपास हिट भी कर दिया। तो अब कल के लिए बेस्ट सेटअप यही होगा, मार्केट यहीं 19,900 से लेकर के इसके आसपास यहाँ पे कहीं खुल जाए और ऊपर ही साइड में 19,920 ये लेवल ध्यान रखना। अब 19,920 की अगर ये रेंज बनाता है, थोड़ा पुल बैक लेता है क्योंकि काफ़ी फास्ट गया निफ्टी 50 एंड में, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पे एक फ्लैग वगैरह भी बनाए इस जगह पे, हो सकता है यहाँ पे कल के सेशन में। और फिर अगर ये निकले तो ये टारगेट और फिर 920 का जो मेन लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है 19,920 तो हमको टारगेट निकल के आ सकता है। और ऊपरी साइड में हमारे टारगेट जो रहेंगे 19,920 के दो रहेंगे 19,960 और उसके बाद 20,000, ये हमारे दो टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली ये मेरा लेवल्स हैं और इस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर ये निकलता है मेरे टारगेट्स यही रहेंगे ऊपर की साइड में, 19,920 ही निकलता है। अब पोजीशन साइजिंग मैं यहाँ पे 19,920, ये बहुत डिपेंड करता है किस तरीके से निकलेगा। अगर मेरे सेटअप पे अच्छा सेटअप बनाता है, अगर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेता है या फ्लैग वगैरह कुछ बनाता है, ऐसे थोड़ा ऐसे ट्रेड करता है, फिर अगर ये निकालता है तो मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी देख सकता हूँ 19,920 के ऊपर। अगर ये रनिंग में ही निकल जाता है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। सुबह खुलते ही पहली कैंडल में हो सकता है ऊपर निकल जाए, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करता है और फिर निकलता है तो भी मैं देख सकता हूँ 100% क्वांटिटी। बट आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली देखना, 75 to 100 आप देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे। अब क्योंकि ऊपर के टारगेट्स अच्छे निफ्टी 50 में जो थी मेजर रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया 850 की, सस्टेन भी किया है इसने, यहाँ पे पुल बैक लेके कंटिन्यू किया, ऊपर जाके क्लोजिंग भी करी है, तो पॉजिटिव क्लोजिंग भी है। बायर के कंट्रोल में अब निफ्टी 50 आ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंगली। बट एक ही मेरा कंसर्न है, वीकली टाइम फ्रेम जो है 5th ग्रीन कैंडल बनेगी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बस वही मेरा एक कंसर्न है।
तो आप अगर अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, क्योंकि हो सकता है ये कुछ फंसा भी दे, और वो तो कल के सेशन चलो पता चल ही जाएगा। अगर कहीं ये कल नीचे गैप डाउन खुल गया यहाँ पे कहीं नीचे वापस से, या अपने 850 के लेवल के नीचे कहीं खुल गया, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर तो मैं कल के दिन शांत बैठ जाऊंगा, फिर मैं एक्सपायरी का सेशन ही देखूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट अगर ये फ्लैट खुल गया यहाँ पे और रेंज बना के अगर कंसोलिडेशन का निकलता है तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे एज सच इतना। नीचे साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच इतना, जब तक अगर ये वापस से 19,860 के नीचे नहीं आता तब तक तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता, अगर यहाँ पे कल गैप डाउन खुल जाए और नीचे से ब्रेक कर दिया तो इसको हम वापस 19,840 के करीब करीब जाता देख सकते हैं। 20 पॉइंट के लेवल पर कॉन्ट्रेट करेगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो ऊपर की साइड का ही मेरा व्यू है अब निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अंदर। तो 50% से लेकर के आप 100% क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली देखो, आप कितना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ही देखना। सब मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी सब कुछ है एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही है, मैं तो बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए सब चीज़ें बताता हूँ कि क्या आप अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी रख सकते हो ऊपर की साइड में या कैसे रख सकते हो। मेन तो मैं आपको जो है लेवल्स ही बताता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जैसा भी मार्केट का वो है। तो ऊपर की साइड में मैंने जो लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है अगर ये 19,920 के ऊपर यहाँ पे निकलता है। और नीचे की साइड का मेरा कोई व्यू नहीं है निफ्टी 50 के अंदर बिल्कुल भी, अभी के लिए तो मेरा कोई व्यू नहीं है। जैसे इसने आज यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो मेरा बिल्कुल कोई व्यू नहीं है। तो देखते हैं निफ्टी 50 हमारे जैसे डेली टाइम फ्रेम पे जैसे बात की थी पोजीशन बेसिस पे, अगर ये निकलता है ऊपर की साइड में 920 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है 20,000 का टारगेट काफ़ी इजीली हिट कर देगा, जो मेरा पोजीशन बेसिस पे है, जो मैंने काफ़ी दिनों से बात भी कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। और अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि निफ्टी 50 में हो सकता है ये कल गैप अप भी खुल जाए, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है तो मैं फिर 25% क्वांटिटी कर दूंगा अपनी, मैं फिर क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है 19,940 के ऊपर कहीं खुल जाए, 960 के नीचे 940 के ऊपर जो रेंज बनाएगा उसको ट्रेड करूंगा। ऊपर साइड में निकलता है तो 50% क्वांटिटी देखूंगा, और नीचे की साइड में अगर निकलता है तो 25% क्वांटिटी देखूंगा 19,920 तक के टारगेट्स के लिए, या 19,000 ये गैप के लिए 19,920 का जो ये है इस गैप के लिए ही देखूंगा। ज़्यादा बड़े टारगेट्स मैं रखूंगा नहीं। ऊपर साइड में टारगेट्स हाँ बड़े हैं, और ऊपर साइड में पोजीशन साइजिंग मेरी 50% अब रहेगी, क्योंकि ये जैसा ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे हो सकता है ये 1-2 दिन अब अच्छा ट्रेंड है एक्सपायरी के दिन और कल के दिन भी अप साइड में। तो देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।